Hello, friends. A warm welcome to all of you. This is Professor Menin D'Souza. Friends, as we are starting with our FIJC Commerce, this lecture will be talking about FIJC, your decision to take Commerce as your faculty, and then how we are going to study throughout this year. And might be the next year children as well, जो आपका 12th standard, which is going to be a very important year from your career's point of view. Friends, आज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जो आपने डिसीजन लिया है कॉमर्स लेने का, उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस चिल्ड्रन. इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस दैट यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ. आप में से बहुत सारे लोग तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट्स का वेट करे. अच्छा, रिजल्ट का वेट करे इसका मतलब ये भी है कि आप में से अभी तक बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. अभी आपके सामने कुछ 3 ऑप्शंस है. एक है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. बच्चों ये तीनों में अगर सबसे बेस्ट फैकल्टी अगर कोई है वो होता है कॉमर्स. अभी आप बोले सर हाँ ये तो सब लोग ही बोलते हैं, साइंस क्लासेस वाले लोग साइंस इंपॉर्टेंट बोलेंगे, अच्छा आर्ट्स वाले आर्ट्स बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि कॉमर्स. बट चिल्ड्रन धीरे धीरे एक बात तो आपको पता चली जाएगी कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस दैट यू हैव मेड. तो चलो साइंस, वो तो आपको पता है बहुत 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 मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है उसमें. एंड इफ यू वांट टू गो फॉर साइंस तो फिर बात एक ही होती है कि आपको फुल फ्लेजेड either you have to go to become an engineer, architect, MBBS, which are distant dreams children for many people, and might be reason could be this कि financially सब लोग इतने well to do नहीं होते. अच्छा, बचता क्या है? आर्ट्स. अभी आर्ट्स वहां तक हम लोग जाना नहीं चाहते. सो आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल यू कुड हैव द बेस्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ अस एंड दैट्स गोइंग टू बी कॉमर्स. अब बच्चों कॉमर्स पढ़ते वक्त जैसे ही हमारे कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट होते हैं तो हम लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर वी गोइंग टू स्टडी फॉर अ कॉमर्स. सो चिल्ड्रन एज पर द इंपॉर्टेंस, बहुत सारे लेक्चर्स में आपने सुना रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट है. लेकिन as far as I am concerned children, I tell you that each and every subject is equally important. क्योंकि बच्चे लोग जैसे ही ये 11th स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ईयर आपका 12th स्टैंडर्ड का प्रिपरेशन रहेगा. अच्छा, तो बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा तो चिल्ड्रन दे विल नेवर आस्क यू हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट इन अकाउंट्स, neither they are going to ask you how many marks you scored in economics, but they will always ask you children how many marks you scored in 12th standard board exam. बच्चों लोग देखो, किसी ने आपको बोला रहेगा कि हाँ अकाउंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ने बोला रहेगा कि हाँ ओसीएम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, किसी ने आपको ये भी बताया रहेगा कि एसपी कितना इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, जो लोग मैथ्स में स्कॉलर्स थे 10वीं तक, दे विल ऑलवेज फील कि लाइक हाँ मैथ्स इज सो इंपॉर्टेंट. एंड अगेन चिल्ड्रन टुडे आई एम टेलिंग यू दैट इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन सुनना है, जिस किसी ने भी आपको बोला रहेगा उनका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबको आप बता सकते हो कि एवरीथिंग इज इन इंग्लिश. सो हो गया, मेरा भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों लोग इंग्लिश. एंड इफ यू नो इंग्लिश देन ओनली चिल्ड्रन यू कैन पास योर एंट्रीज इन योर अकाउंट्स. इफ यू नो इंग्लिश देन यू विल बी एबल टू स्टडी समथिंग लाइक कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है. इफ यू नो इंग्लिश चिल्ड्रन देन इकोनॉमिक्स वो भी आपके लिए आसान हो सकता है. सो अल्टीमेटली चिल्ड्रन व्हेन एवर यू स्टडी और पुट इट प्रैक्टिकली, आई फील इंग्लिश इज गोइंग टू बी विथ यू. बाकी सब हम नॉलेज के लिए पढ़ते बच्चों लोग, ये इंग्लिश जो रहेगा ये आप प्रैक्टिकली विल बी यूजिंग इट एवरी डे. ओके, फॉर प्रेजेंट लेक्चर चिल्ड्रन आई एम टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बिकॉज देयर विल बी मेनी वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स. सो हम लोग नहीं चाहते कि किसी के भी सिर के ऊपर से जाए. फ्रेंड्स, एज वी स्टार्ट स्टडिंग वी टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट इंग्लिश टुडे. और आज का ये जो मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, आई वुड ऑलवेज ट्राई चिल्ड्रन कि आप अपना एटीट्यूड जो होता है ना इंग्लिश की तरफ, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं हम लोग. अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, दैट आई टोल्ड यू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, अच्छा अलॉन्ग दैट एसपी एंड मैथ्स, और लास्ट में एक सौतेले बच्चे के जैसा आता है इंग्लिश. इसको हम लोग हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देते हैं. अभी इफ यू गिव इट अ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देन यू नो द थिंग्स आर सिंपल. आफ्टर द रिजल्ट यू विल नॉट हैव अ स्टेप टू गो टू योर मदर टू शो द रिजल्ट. और देखो बच्चे लोग, इंग्लिश भले ही आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं बना सकता है लेकिन उसका वाट जरूर लगा सकता है. देयर आर मेनी पीपल चिल्ड्रन जो बाकी के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा स्कोरिंग करते हैं. वी हैड अ स्टूडेंट जिसको एग्रीगेट 91 मिला था चिल्ड्रन,
और उसको इंग्लिश में आया था 67 मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब पढ़ाता हूं, इसको बोलते हैं चलो ओवर कॉन्फिडेंस। नाउ मेनी ऑफ यू पीपल हैव स्टडीड फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अच्छा, आपके साथ में है एक खतरा जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। Okay, there are some people who feel that I can speak in English, that means I know everything. Children, if you know, we respect you, we respect your knowledge, but just keep your mind open कि हाँ I want to learn more things, मुझे और भी सीखना है। जब आप बोलेगे कि हाँ मुझे आता है, इसका मतलब आपने अपना माइंड ब्लॉक करके रखा है, you won't be able to study it out। आपने देखा रहेगा बच्चों, जब भी आप पढ़ते थे तो स्कूल में भी जाके बैठते थे, वहां पे आपको कोई चीज ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब आप कोचिंग क्लासेस में जाके बैठते थे, यू वुड टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने माइंड को पहले ही बोल के रखा रहता है कि हाँ स्कूल में क्या पढ़ा था मेरे को समझ में नहीं आने वाला है, हाँ क्लासेस के सर सिखाएंगे तब मैं सीख जाऊंगा। क्लासेस में सीखते वक्त कैसे यू आर टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ ये मुझे समझ में आएगा, देन योर माइंड एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। चिल्ड्रन, नाउ as far as our FYJC का English is concerned, children, FYJC and SYJC, these are going to be two prominent and very significant years as far as English is concerned. हमने बच्चे लोग बचपन से इंग्लिश के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी उसको इतना इंटरेस्टिंगली नहीं लिया था हम लोगों ने। Children, this year I will teach you English can be never so interesting as you have ever imagined. अच्छा, अभी इंग्लिश बोरिंग होने के पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहला रीजन आपको पता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वॉट एवर मेथड दैट द टीचर्स अडॉप्ट टू टीच इंग्लिश दीज आर वेरी आउटडेटेड मेथड्स। चलो हाँ, एक किसी को खड़ा कर देते हैं, फिर चलो चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चालू करो। अच्छा, जैसे ही कोई पढ़ना चालू करता है बच्चों, आप सबको पता है उससे ज्यादा बोरिंग काम कोई नहीं होता है। रीडिंग करने वाले को थोड़ा मजा आता है, वो भी उसको रीड करने को आता रहेगा तो। अच्छा, बाकी सब लोग पहले पेजेस पलट के गिनना चालू करते कि कितना पढ़ना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आधा क्लास तो सोने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, वन मोर फियर दैट वी चिल्ड्रन ऑलवेज हैव इन आवर माइंड्स इज रिलेटेड टू ग्रामर। अच्छा, जैसे ही ग्रामर का नाम लेते हैं बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग डरते, कुछ लोग तो सीधा कोमा में, ये कौन सी मोह माया है, हम लोग को कभी समझ में नहीं आया था। चिल्ड्रन, जो ग्रामर आपने 10th में पढ़ा है, 11th and 12th children, we can make it more easier than what you already studied, and it can be actually easy. अच्छा, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर सीखेंगे। और सबसे पहले बच्चे लोग खुद को आप ये बताओ कि 11th and 12th are the 2 years for the final time in my life I am going to learn English, and which is going to be very useful for my entire life. आप सबको पता है बच्चों, आपका लाइफ इंग्लिश के बिना अधूरा रहेगा। If you really want to be something in your life, then English is a key to that success. Acha, after talking about grammar, children, then we'll also be coming along like lots of composition. वो जो पुरानी चीजें थी ना बच्चों, essay writing, okay, dialogue writing, ये सब अभी outdated हो चुका है। अच्छा, if you could come to know to learn something like email writing, blog कैसे लिखते हैं, programs में, ceremonies में कंडक्ट कैसे करते प्रोग्राम्स, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, या फिर कंपेयरिंग करके बोला जाता है उसको। चिल्ड्रन, सब बोले फिर एक आध आइडिया को एक्सपांड कैसे किया जाता है। चिल्ड्रन, यू वांट टू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस एकेडमिक ईयर, एंड इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन, टॉकिंग अबाउट आवर FYJC, एज आई सेड कि लाइक एज वी स्टार्ट स्टडिंग, तो वी जनरली डिवाइड आवर एंटायर ईयर का सिलेबस इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, सेम 1 और सेम 2 बोलते हैं उसको। अच्छा, इंग्लिश के बुक में आपको कुछ अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं। सेक्शंस मोर और लेस चिल्ड्रन वी आर अवेयर। स्टार्टिंग का होता है अपना प्रोज। सपोज फॉर एग्जांपल कि लाइक इट वुड बी गिवन सम 6 lessons there to be studied. After that children, we come across the poetry section. Again we have got some 6 lessons or 6 poems to be studied. अच्छा, फिर एक आता है राइटिंग स्किल्स। चिल्ड्रन, as far as writing skills are concerned, there will be studying about the modern techniques of communication children. As I said, blog writing, comparing क्या होता है, emails कैसे लिखते हैं, अच्छा एक्सपांशन ऑफ आइडियाज क्या होता है, व्यू काउंटर व्यूज क्या होते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू चिल्ड्रन इन योर एकेडमिक लाइफ। अच्छा, दूसरी बात होती है कि लाइक चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में जैसे कि वी यूज्ड टू हैव समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द रैपिड रीडिंग। तो बच्चों अभी आपको रैपिड रीडिंग ऐसा कुछ आएगा नहीं, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बच्चों लोग ड्रामा के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और कुछ ड्रामास के बारे में जैसे शेक्सपियरियन प्लेज होते हैं, विल बी स्टडिंग अबाउट दैट। क्लियर? अच्छा, नाउ as far as our method of study is concerned children, हम लोग पढ़ेंगे कैसे? So children, as far as English is concerned, you need to be very relaxed. जो भी lectures होते हैं, फिलहाल तो क्योंकि हम लोग थोड़े
पैंडेमिक के बीच में है कोविड-19, सो वी आर स्टडिंग ऑनलाइन चिल्ड्रन। अच्छा, ऑनलाइन से भी हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन वी ऑलवेज एंजॉय दैट क्लासरूम टीचिंग। सो जैसे ही चीजें सेटल डाउन होती है तो फिर विल बी मीटिंग एंड फेस टू फेस हम लोग बात करेंगे बच्चों लोग अपने सिलेबस के बारे में। एग्जाम्स वगैरह ये तो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन व्हाई नॉट बी प्रिपेयर्ड अर्लियर। सो एज वी स्टार्ट स्टडिंग चिल्ड्रन, एज यू आर नोन दैट 11th एंड 12th में हम लोगों को अपने इंग्लिश को मास्टरी करना है बच्चों लोग, क्योंकि आप कभी किसी दिन बच्चों लोग देखो, आप बाकी का सब नॉलेज लेके जाओगे, लेकिन वो नॉलेज को सामने वाले के सामने कैसे रखना है। चिल्ड्रन, व्हाई आर वी स्टडिंग, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे ड्रीम्स है। अभी कॉमर्स में आए हो तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। अभी होता क्या है कि लाइक इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सबको ही बहुत भाव मिलता है, बाकी कोई नहीं तो आपके घर वाले लोग तो उनको भाव दे ही दे देते हैं। अच्छा, हर एक पेरेंट्स को लगता है कि लाइक मेरा बच्चा कुछ अलग करना चाहिए, बोलेंगे भी कुछ अलग कर, और बाद में बोलते थे एक बाजू वाला सीए बनाए, तो आप बोले कि हाँ मैं अलग कर रहा हूं, मैं सीए नहीं बन रहा हूं करके। बट चिल्ड्रन, एवरीवन दैट वोंट बी पॉसिबल। जिनको बनना है तो बन सकते हैं बच्चे लोग, लेकिन कॉमर्स की एक खासियत है बच्चे लोग, क्या बताएं, कि अगर आप 12th पढ़ते हो, आप बीकॉम करते हो, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जाके जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। एंड सी चिल्ड्रन, जो जॉब आपको दिलाएगा वो आपका नॉलेज होगा। तो कभी भी जब आप पढ़ोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी जस्ट फॉर मार्क्स। हम लोग इंडिया में क्यों पढ़ते बताओ बच्चे लोग? क्योंकि हम लोग को फेल नहीं होना होता है, हम लोग पास होना चाहते हैं। जिस दिन आप पढ़ना चालू करोगे, हाँ आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, हाँ देन दैट टाइम चिल्ड्रन योर लर्निंग इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इमेजिन करना चिल्ड्रन कि लाइक बाकी के सब्जेक्ट्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, देन इंग्लिश विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध दिन आप इंटरव्यू के लिए जाके बैठे हो और वहां पे किसी ने एक आध सवाल आपके ऊपर फेंका हुआ है, टेल मी व्हाट इज योर फादर। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग टेंशन में आते कि लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन। हाँ, केजी की मिस ने पढ़ाया था व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर। ये सामने वाले को शायद इंग्लिश नहीं आता, अभी आप उसको ये भी नहीं बोल सकते हो मराठी में पूछना, मैं तो राज ठाकरे को बुलाता हूं, नहीं, आपको पता है आपको घर पे जाना है। इसका मतलब चलो एक आध क्वेश्चन भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एंड इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश चिल्ड्रन, वी नीड टू लिव इंग्लिश। हाफ ऑफ द पीपल दे डोंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज वी फील शाय। देयर इज नथिंग लाइक फीलिंग शाय चिल्ड्रन। हम लोग को ये डर लगता है कि हाँ मैं बोलूंगा गलत बोलूंगा, सामने वाला हंसेगा। अरे सामने वाले को भी किधर आता है, वो भी अपने ही घोड़े पे सवार रहता है। So can we? Acha, you don't want to speak English. Can you at least imagine English? Yes. That's the best lesson. You can imagine English, children. जैसे कि if you're sitting for the lecture, फिर आप सोचते हो, अपने मदर टंग में सोचने का आदत रहता है। जिस दिन आप अपना सोचने का लैंग्वेज बनाओगे ना इंग्लिश को, उस दिन बच्चों इंग्लिश इज गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल। इन द सेंस कि लाइक जैसे मैं इमेजिन करता हूँ, अगर मैं मराठी हूं तो मैं क्लास में बैठे बैठे सोचता हूँ की हाँ आता हे सर शिकवायला बंद केल्यानंतर बॅग गुंडाळायची आणि घरी जायचं आहे मला। अच्छा, व्हाट लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग? मराठी। अगर आप हिंदी हो तो आप वैसे ही बैठोगे, वैसे इमेजिन करोगे हाँ अभी पकाना बंद कर देगा, घर पे जाऊंगा मैं बैग उठा के। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। एज सुन एज दिस पर्सन स्टॉप्स टीचिंग मी, आई एम गोइंग टू पैक अप माय बैग एंड आई एम गोइंग टू माय हाउस। आपने इंग्लिश में सोचा है। अच्छा, रीडिंग्स का हैबिट डालते हैं और चिल्ड्रन इट कैन बिकम वेरी इजी। लेसन्स बच्चे लोग एज फार एज कंसर्न, मैं आपको इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आपका पूरा लेसन बैठ करके दूंगा। आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा लेसन आपका बैठ रहेगा। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे जो आप बिना टेक्स्ट बुक में देख के आंसर कर लोगे। अच्छा, जो भी मीनिंग्स रहेंगे, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव नेवर लर्न इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर मेथड चिल्ड्रन, और ये मेथड अभी हम लोग अपनाने वाले हैं। लेकिन ग्रामर बच्चे लोग हम लोग प्रैक्टिस करा के आपको परफेक्ट करा के देंगे। आपको आता है नहीं आता है, हम लोग तो ऐसा इमेजिन करते हैं बच्चे लोग कि आपको नहीं आता है, एंड देन वी स्टार्ट टीचिंग यू एंड यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग एज आई सेड इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर एंटायर लाइफ। तो एटीट्यूड बदलो। इंग्लिश में क्या सीखने का है, इंग्लिश के सर क्या पढ़ाएंगे, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा चिल्ड्रन कि इंग्लिश कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है करके। ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू मास्टर आवरसेल्व्स फॉर दिस 2 years। जो भी आप 11th में सीखोगे बच्चों लोग, अभी एक बात सुनो, आप 11वीं में जो सीखोगे आधे से ज्यादा चीजें अकाउंट्स को अगर आप छोड़ोगे तो 12th में रिपीट नहीं होती है, कुछ नया आएगा। लेकिन इंग्लिश में बच्चों लोग वॉट एवर यू वांट टू स्टडी फॉर योर FYGC, द एंटायर थिंग 2023 का जो फरवरी आएगा बच्चों लोग, सिंपल एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट या फिर 2022 का जो फरवरी आएगा, जिस दिन आप क्या अटेम्प्ट करते रहोगे आपका बोर्ड एग्जाम, उस दिन आप सब कुछ देखोगे जो आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अच्छा, सो वी माइट नॉट हैव लाइक इंग्लिश में, चलो हायर स्टडीज के लिए नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो एज ए सेड चिल्ड्रन, जो आपने डिसीजन लिया है कॉमर्स पढ़ने का,
वो तो एक बेस्ट डिसीजन है ही। अच्छा, आप में से कोई सोचता है कि लाइक हाँ मैं खुद ही पढ़ लूंगा, तो बच्चों ध्यान रखने का, खुद पढ़ने में और किसी एक्सपीरियंस लोगों से सीखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। 19 ईयर्स, अच्छा, और कॉलेजेस की अगर भी बात करें तो मैं ऑलमोस्ट लाइक टीचिंग लाइन में 18-19 साल से काम कर रहा हूं। तो ये जो नॉलेज होता है वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बच्चों लोग। तो हम लोग आपके बोर्ड्स के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, बच्चों लोग हर एक चीज के लिए एक गाइड बन के रह सकते हैं, एंड दैट चिल्ड्रन विल ओनली फाइंड इन आवर क्लासेस। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर चिल्ड्रन, एज आई सेड, इट वाज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। जैसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आपको मिलेंगे तो विल स्टार्ट विद एक्चुअल लर्निंग ऑफ आवर सब्जेक्ट्स। टिल देन, students, be safe, stay home, take care. Bye everyone.